हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा किया था अध्याय 5 पर भगवत गीता का की, और वहां पे हमने समाप्त किया था। तो अध्याय 5 क्या था? बेसिकली अध्याय 5 अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न का उत्तर था। और वो प्रश्न क्या था? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये था कि क्या, एक तरफ आपने मुझे बोला कि कर्म संन्यास करो, एक तरफ बोल रहे हैं भक्ति में लगो, तो कर्म निष्काम कर्मयोग में लगो, तो बेहतर क्या क्या है मेरे? तो वो प्रश्न था। ओ कृष्णा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क्ड मी टू रिनाउंस द वर्क, एंड देन अगेन यू रिकमेंडेड वर्क विद डिवोशन. नाउ विल यू काइंडली टेल मी डेफिनेटली व्हिच ऑफ द टू इज मोर बेनिफिशियल? क्या करो समझ में नहीं आ रहा. So now yesterday we and Krishna reply that कृष्णा क्या रिप्लाई कर रहे हैं? The renunciation of work and work in devotion are both good for the liberation. मतलब भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि ना कि renunciation of work is not good. Krishna has not said that. Okay? But he said work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. So basically, for Arjuna, Krishna is recommending that for him, the Niskam Karma Yoga means action in Krishna consciousness, means offering the fruits, result of the activities to Krishna. Means don't, for Arjuna, I said, for you, like, rather than giving up the work, better is you engage in the work and renounce the result of the work. That's what he is telling. तो देखिए, तो भगवान ने बोला व्हाट इज द रिनंसिएशन ऑफ वर्क, वो बताने के लिए यहाँ पर बताया कि पहले बताया कि हु इज सन्यासी. तो सन्यासी बोले वन हु नाइदर हैड्स नो डिजायर द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज नोन टू बी ऑलवेज रिनाउंस्ड, एंड सच अ पर्सन free from all dualities easily overcome material bondage and is completely liberated. In the next verse Krishna says, only the ignorant speak of devotional service. Karma yoga is being different from analytical study of material world. भाई यहाँ पे सांख्य योग क्यों आ गया? ये तो प्रश्न होना चाहिए हमें. So basically Arjuna is asking question, what is best for me? Renounce of work, मेरे लिए क्या बेहतर है? कर्म का संन्यास करना और कर्म फल का संन्यास करना, मेरे लिए कौन सा है? कर्म फल का संन्यास मतलब एक्टिविटी करो, लेकिन वो उसका जो परिणाम है भगवान को समर्पित करो. तो यहाँ पर देखिए, ये ध्यानपूर्वक, ये ध्यान से सुनिएगा. तो उसके बेसिस पर छठा अध्याय भी आएगा अभी धीरे धीरे, अगर ये समझ जाएंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ. तो यहाँ पर भगवान ने एक तरफ बोल रहे ओनली इग्नोरेंट स्पीक डिवोशनल सर्विस कर्म योगा एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. भी यहाँ पे अर्जुन ने पूछा कर्म संन्यास, कर्म योग क्या करूं मैं? तो यहाँ पे सांख्य योग क्यों आ गया वो समझ में नहीं आ रहा, राइट? तो एक तरह से देंगे कर्म संन्यास हो जाएगा इफ यू रिनाउंस द वर्क. कृष्ण डिडंट डिस्कार्ड कर्म संन्यास, बट ही सेड फॉर अर्जुना कर्म योग, निष्काम कर्म योग इज बेटर. अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग अच्छा है. तो अभी अगर वो कर्म संन्यास करेगा तो करेगा क्या? व्हाट ही उनको क्या करना चाहिए? अगर वो कर्म संन्यास कर रहे हैं तो क्या करेंगे? मतलब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना. सो देयर आर, सो इफ ही डायरेक्टली नॉट बीइंग एंगेज तो क्या करेगा? बैठ के गोसिप करेगा क्या? नाउडेज प्रजल्पा पीपल डू, उसने ऐसे चौका मारा होता, ऐसे छक्का मारा होता, मैं होता तो ऐसे मारता. पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं क्या? अरे मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो क्या करेगा क्या? इफ ही डजंट एक्ट इन सम devotional service, niskam karma yoga, that is one part of devotional service. niskam karma yoga is one aspect of devotional service, एक भाग है भक्ति योगा का. लेकिन अगर वो कर्म संन्यास भी अच्छा है तो कर्म संन्यास करेगा, करने पर अर्जुन क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना. फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे वो. तो क्या करेंगे वो? या तो चलो डायरेक्ट कोई भक्ति नहीं, सॉरी, कोई कर्म योग नहीं कर रहा, कुछ कोई भी प्रकार की क्रिया कर्म नहीं कर रहा है, तो वो क्या, मतलब फिजिकल कर्म नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? कुछ मानसिक कार्यों में लगा रहेगा.
मानसिक कार्य मतलब एनालिटिकल स्टडी करेगा, ही विल स्टडी जस्ट लाइक साइंटिस्ट करते हैं ना, साइंटिस्ट लोग तो प्रैक्टिकल भी करते हैं, बट मतलब वो अनुमान लगाते हैं बाय रीजंस, लॉजिक, और क्या क्या है, ज्ञान उपार्जन करेगा वो, और एनालिटिकल स्टडी करेगा पूरे जगत का, तो उससे पता लगेगा। तो एनालिटिकल स्टडी करने का परिणाम क्या आएगा, इसके बाद भी पता लगेगा, अरे एनालिटिकल स्टडी किया तो पता लगा, अरे सारे सृष्टि के रचयिता तो भगवान विष्णु ही है, तो उसको ही ढूंढना था, अभी भगवान विष्णु को तो पा लिया, उसका जो सृष्टि का रचयिता है उसको हमने ढूंढ लिया, तो अभी करे क्या, उनकी सेवा करे। इसलिए देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, तो सांख्य योग का यहाँ पे इसीलिए बोला गया, सो दैट इज लाइक अ कर्म संन्यास हियर। तो ये क्लियर हो गया सबको ये पार्ट? यस और नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैट में टाइप करें यस और नो। थोड़ा जल्दी करिए। ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके ओके, दो लोग बोले ओके, आगे और ओके, ठीक है, चलिए, तो मैं उससे कंक्लूजन निकालता हूँ, एक्सट्रापोलेशन, दैट इज एनालिटिकल स्टडी, राइट, दैट्स व्हाट साइंटिस्ट डू। अरे 4 पॉइंट्स ऐसे आया तो हो सकता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सांख्य योग पृथक बाला प्रविदंती न पंडिता एकम अपने अस्तित्व समेत उपकर विंदते फलम हिमसेल्फ वेल। ओके, तो यहाँ पर अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं, यहाँ पर अगले श्लोक में बता रहे हैं यद सांख्य प्राप्त स्थानम तदयोग्यरपि गम्यते, जो जो स्थान हम सांख्य योग करके प्राप्त करेंगे, तदयोग्यरपि गम्यते, वो भी यहाँ पे योग शब्द था किसके लिए था, यहाँ पे संन्यास शब्द जो आया है कर्म संन्यास करने की बात आई है, संन्यास लेने की बात, मतलब कर्म फल, कर्म संन्यास की बात, सॉरी कर्म फल त्यागने की बात आई है यहाँ पर, सॉरी कर्म संन्यास की बात की है। और यहाँ पर तद योग्यरपि गम्यते, कर्म योग, योग शब्द है, निष्काम कर्म योग के लिए बोला गया है यहाँ पर। तो one who knows the position reached by means of analytical study can also be attained by the devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. So this is one aspect, Sankhya ज्ञान उपार्जन करना is one aspect of karma sannyas. What is the another aspect? So might be Krishna was thinking that अरे वो सोच रहा होगा अर्जुन को कि मैं कर्म संन्यास बोला तो ज्ञान उपार्जन करो, और दूसरा हो सकता है कौन सा, ध्यान योग की बात कर रहे होंगे, ध्यान लगाओ, क्योंकि वो तो वेद तो पढ़ा लिखा था, पर मेरी तरह नहीं था कि उसको कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो पूरा वेद पढ़ा है उसने, तो उसको ये भी रास्ता पता है ध्यान योग की। अर्जुन को ऐसा लग रहा होगा कि मैं ध्यान योग करने के लिए बोल रहा हूँ, ये भी लग रहा होगा। जंगल में जाओ, पहले भी बोल रहा था कि उससे अच्छा भीख मांग के जीना चाहिए, जंगल में जाओ, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करो, ये सब करो, तो ये भी हो सकता है कृष्ण ये बोल रहा हो, सजेस्ट कर रहा हो उनको, राइट। तो उसका खंडन करने के लिए आप देखेंगे, खंडन नहीं कर रहे, लेकिन उसके संदर्भ में वो बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए, तो यहाँ तक क्लियरली बोल रहे हैं 16वें अध्याय में, सॉरी 5वें अध्याय में, कौन से श्लोक तक है ये, The steadily devoted soul attain unadulterated peace because he offered the result of all activities to me. Whereas person who is not in the union with the divine, means one who is not acting in the harmony with the nature, who is greedy for the fruits of his labor, become entangled. So these are the similarities even with the Isopniषद again here. तो यहाँ पे हमने देखा when the embodied being control his nature and mentally renounce all action, mentally renounce, फल renounce करना है. He reside happily in the city of 9 gates, neither working nor cause work to be done. Okay, so embodied spirit, spirit master of city of his gate does not create activity, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this enacted by mode of material nature, वो हमने देख लिया कल, ठीक है। So nor does the supreme lord as
assume anyone sinful and pious activity. He just sanctioned. And embodied being, however, are bewildered because of the ignorance which cover the real knowledge. So now you see the point here again, that when people are doing activity, why they get bewildered? वो क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन किसके लिए करनी है। अरे मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए करनी है या भगवान के लिए करनी है, भगवान को फल अर्पित करना है। तो उनका ज्ञान कवर हो गया है, उसकी वजह से वो ऐसे मोहित हो जा, मोहित क्या बोलेंगे, मतलब उनको इस नो दे आर बिविल्डर्ड। सो बोलते हैं बट जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, when however one is intelligent with the knowledge by which nescience is destroyed, destroy मतलब किसके लिए कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं। ज्ञान उपार्जन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए। हम योग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भगवान विष्णु पे ध्यान लगाने के लिए। तो यहाँ पर निष्काम ज्ञान की बात जो आई है, मतलब बेसिकली जब ज्ञान आता है तो हमें क्लैरिटी आती है, हमें जो कार्य कर रहे हैं अरे उसको मैं भोग करने जाऊंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा। जब एनालिटिकल स्टडी करते हैं तो पता, भौतिक जगत का एनालिटिकल स्टडी करते हैं, कल हमने डिस्कस किया था, तो हमने ये पता लगता है कि भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम है, दुख और अशाश्वत अनित्य है, उसमें हम खुश ही नहीं रह पाएंगे कभी। दुखों का आलय, जैसे हिमालय आता है जहाँ पे हिम का आलय होता है, मतलब जहाँ पे हिम, वैसे चलते चलते भी हिम, कहीं पे भी देखोगे तो हिम मिलेगा, तो हिमालय। और कौन सा बोलते हैं? दुग्धालय, जहाँ पे दूध मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से दुखालय, जहाँ पे दुख ही दुख मिलता है, तो भौतिक जगत दुखालय है। ठीक है, और अशाश्वत भी है, हम दुख एडजस्ट भी कर लेंगे तो अशाश्वत है। भगवान बोलेंगे ठीक है, कहीं ना कहीं से मुझे पता है कि आप एडजस्टमेंट करोगे ही, चला लोगे, टर्मिनेट ही कर दो, खत्म। तो बोलो उससे हमारा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उससे क्या होता है, हमारा जो अज्ञान है वो खत्म हो जाता है। देन इज नॉलेज रिवील एवरीथिंग। किस प्रकार से? जैसे सूर्य हमें दिन में सब कुछ दिखा, सूरज की लाइट में हमें दिन के दरमियान सब कुछ दिखाई देता है। उस प्रकार जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारी बुद्धि, मन, विश्वास, वो सब क्या करेंगे? हमें पता है कि बुद्धि प्राप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, सब भगवान विष्णु का ही है, तो हम भगवान में फिक्स करेंगे, सुप्रीम में, कृष्ण में फिक्स करेंगे। एंड देन वन बिकम फुल्ली क्लींस ऑफ मिसगिविंग थ्रू कंप्लीट नॉलेज एंड थस प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। तब हम जो कार्य करेंगे भगवान विष्णु के संदर्भ में करेंगे, मिसगिविंग, ओके, उनसे मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जब सारी चीजें हमारी क्रिया, भौतिक क्रिया हो, कुछ भी हो, भगवान के संदर्भ में है, तो क्या होगा हमारा? दस प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो उनका क्या लक्षण है? तो बोलते हैं द हम्बल, वो हमने डिस्कस कर लिया, वो भी हमारा चर्चा का विषय नहीं है। वो इक्वल विजन से देखते हैं। फिर जिसका मन सेमनेस, इक्वानिमिटी में है, ठीक है, तो वो हमेशा ब्रह्मण में स्थित होते हैं। ठीक है, पर्सन हु नाइदर रिजॉइस अपॉन अचीविंग सम प्लीजेंट और nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, who knows the science of God, is already situated in transcendent. Such a liberated person, not attracted by material sense pleasure, is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoy unlimited happiness, for he concentrate on the supreme. An intelligent person does not take part in the source of misery which are due to the contact. यही संस्पर्शजा भोग दुख यूनो एवति। ठीक है ना, तो वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करते। they will not do the activity which will create the miseries for them. They will, means which are those activities? sense gratificatory activity, इंद्रिय तृप्ति के जो कार्य है उसमें लगता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है? बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट, हमें क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति। तो बोलेंगे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगता नहीं है, लेकिन जब तक ये भौतिक जगत में इंद्रिय, हमें इंद्रिय प्रलोभन देती रहेगी, अरे कितना अच्छा है ये, उसका भोग करिए, वो भोग करिए। तो क्या बोल रहे हैं? वो जो अर्जिस आते हैं, टॉलरेट,
तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बताया है, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वम पृथ्वी पृथ्वी अपिमाम शशिष्य। जो वाणी की वेग को वाचो वेगम, मन के वेग को क्रोधा वेगम, क्रोध जो आता है, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम, जीवा वेगम मतलब जीवा पे ना ज्यादा खाना ना ज्यादा बोलना, ठीक है, वाचो वेगम में आ गया, जो खाने की बात कर रही है इसमें। जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, बेली और जेनिटल, ये जो वेग है इंद्र तृप्ति के, उसके ऊपर कोई काबू कर लेता है, he can make disciple all over the world, सर्वम पृथ्वी अपिमाम शिष्यात। तो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो वी हैव टू टॉलरेट द अर्जिस ऑफ द मटेरियल सेंसेस एंड चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर। ओके, इंद्रिय तृप्ति और क्रोध, उसके ऊपर काबू करना है। एंड ही इज वेल सिचुएटेड एंड इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। One whose happiness is within, who is active and rejoice within, whose aim is inward, is actually the perfect mystic. तो अभी तो भगवान को मतलब अर्जुन ऐसा लग रहा है कि अरे कर्म संन्यास कर रहे, तो मैं जब कर्म संन्यास की बात की तो ये जो अष्टांग योगा है, जंगल में जाके ध्यान लगाओ, आगे जाके छठे चैप्टर में भी जो आने वाला है, जो हम पढ़ने वाले हैं, उसकी भी बात कर रहे, तो मिस्टिक योगा है। तो भगवान ने उसको पहले क्लैरिटी दे दी कि भाई आप मेरे पर ध्यान केंद्रित करके भी सारी क्रिया करोगे तो वो योग के बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे those who are beyond the dualities that arise from doubt, whose mind are engaged within, who are always busy working for the welfare। यहाँ पे अभी भी मतलब निष्काम कर्मयोग की बात की गई है यहाँ पर अभी भी। And who are free from all sinful activities, sins achieve liberation in the supreme। तो अभी भी यहाँ पे कर्म करने की बात आ रही है, ठीक है ना। बट वो कर्म करते वक्त हमें ध्यान में रखना है हम किसके लिए कर रहे हैं कर्म। भगवान ने क्या बोला था अर्जुन का, मम अनुस्मर युद्धाय एव च, मुझे याद करते हुए युद्ध करो, ठीक है। वो बोले हुए हैं मतलब कर्म करो लेकिन भगवान को याद करते जाओ। तो आपका जो निर्धारित कर्म है, आपका जो स्वभाव है क्षत्रिय का, वो ध्यान में रखते हुए कर्म करते जाइए। और बट मुझे हमेशा याद करिए और परिणाम भगवान को अर्पित करना है। तो अभी भी यहाँ पे वही चीज आई है, वेलफेयर एक्टिविटी मतलब निष्काम कर्मयोग अभी भी चल ही रहा है। बोलते हैं those who are free from anger and material desire, who are self-realized, self-disciplined and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the supreme in the very near future. So those who are free from anger, okay, endeavoring for the perfection are liberation। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं तो इसीलिए जब तो यही चीज अष्टांग योग से भी आता है भगवान के ऊपर करना, तो इसलिए बोल रहे setting out all the sense object, all external sense object, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, मतलब ध्यान इधर लगाना है ब्रह्मरंध्र सॉरी चक्र पे। सस्पेंडिंग द इनवर्ड एंड आउटवर्ड ब्रेथ विद इन द नॉस्ट्रिल, प्राणायाम की बात कर रहे हैं। एंड thus controlling the mind, sense and intelligence। एक्चुअली आप ये करोगे ना, मुझे याद है मैं भक्ति में आने से मतलब इस्कॉन में आने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसे करते थे। एक्चुअली मन कंट्रोल में तो आता ही है, वो बात तो सही है, ठीक है। एंड thus controlling the mind, senses and intelligence, the transcendentalist aiming at liberation become free from desire, fear and anger। Okay? One who is always in this state is certainly liberated। बेसिकली यहाँ पे अभी भगवान को लग रहा है कि मतलब सॉरी यहाँ पे अर्जुन कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं, तो ये दूसरा रास्ता भी था कर्म संन्यास में, एक ज्ञान उपार्जन करने का, एक अष्टांग योग का। तो उसके बारे में भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं, सॉरी तो लेकिन बोल रहे हैं a person in full consciousness of me knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifice and austerity। जो भी कार्य कर रहे हैं हम, जो भी यज्ञ दान तप कर रहे हो भगवान के लिए है, ठीक है, क्योंकि और वो सर्वलोक के स्वामी है और सारे जीवात्मा की हितैषी है, तो वो शांति की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 27 से 28 श्लोक में वो थोड़ी उन्होंने ये तो अष्टांग योग की हिंट दिया है भगवान ने, यहाँ पर अष्टांग योग की बात की है। और
29वें श्लोक में ऐसा क्यों बोला, जो भी कार्य, भगवान ने क्यों बोला, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मम शांति विरुच्यति। तो सारे यज्ञ और तप, यज्ञ और तप, यज्ञ भी बहुत अलग अलग प्रकार के यज्ञ आते हैं, 4 युगों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ थे। पहले मेडिटेशन था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करना था, और द्वापर युग में मूर्ति पूजा था, और कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है, तो उसके भोक्ता है भगवान। ठीक, तो ये पीस फॉर्मूला है। तो बेसिकली इसीलिए हमें जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को अर्पित करना है। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भगवान ने अपनी वाणी को विराम नहीं दिया है। आगे 6ठे अध्याय में देखोगे तो अभी भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं ध्यान योग। तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अभी देखिएगा। हाँ, अनाश्रित कर्म फलम, मतलब अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था भगवान ने वहां पे समाप्त नहीं किया है 5वें अध्याय में, लेकिन 6ठे अध्याय में भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं कि उनको लग रहा होगा क्या, अरे कर्म संन्यास है तो ज्ञान उपार्जन है, ध्यान योग भी है कर्म संन्यास में, तो तो वो चीज भगवान यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ये चीज बताइए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी च न निराग्निर च अक्रिया। तो बोल रहे हैं अनाश्रित कर्म फलम, अनाश्रित मीन्स विदाउट टेकिंग सर्टन कर्म फल ऑफ द रिजल्ट ऑफ वर्क, कार्यम ऑब्लिगेटरी, तो ठीक वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं चाहते हम। सो वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क, जो अपने कर्म फल से आसक्त नहीं है, एंड हु वर्क्स एज ही इज ऑब्लिगेटेड इज इन द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो अभी सन्यासी कौन है, सन्यासी की डेफिनेशन दे रहे हैं। सन्यास मतलब ये नहीं, कल जो बात किया था हमने यहाँ कि एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब भक्ति करते हैं मतलब वो सन्यास ले लिया। सो एक्चुअली ऐसा नहीं है, भक्ति करने के बाद बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, बहुत सारे कर्म योग करना पड़ता है, बहुत सारे से योग करना पड़ता है। एक्चुअली वो सबसे ज्यादा बिजी हो जाते हैं। जो भक्त लोग हैं वो तो बहुत अपनी मटेरियल लाइफ भी संभालते हैं और आध्यात्मिक जीवन भी संभालते हैं। तो जो भक्त लोग होते हैं उसके कार्य डबल हो जाते हैं, एक्चुअली दोनों चीज देखनी है उनको। तो बोलते हैं कि लेकिन हमें कर्म फल में आसक्त नहीं होना है, एंड हु वर्क एज ही इज ऑब्लिगेटेड इज इन द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो जो कर्मफल, सारा जो कर्मफल है भगवान को अर्पित कर देता है वो सन्यासी कहलाते हैं। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य थे। प्रभुपाद ने जब अपनी सर कृष्ण इस्कॉन की शुरुआत की थी तो वो क्या करते थे, कंपनी में जॉब करते थे और सारा जितना पैसा था प्रभुपाद को दे देते थे, और प्रभुपाद से मांगते थे, प्रभुपाद अभी अगर घर चलाने के लिए आप देना चाहते हो तो दो। तो प्रभुपाद बोले, तो वो ही इज रियल सन्यासी। आप मतलब दूसरे सन्यासी थे उनसे बोला ही इज रियल सन्यासी बिकॉज़ ही इज नॉट अटैच्ड। सो ऐसा बोलते थे वहां पर। सो एंड ही इज ट्रू मिस्टिक, नॉट ही हु लाइट्स नो फायर एंड परफॉर्म नो ड्यूटी। क्योंकि मिस्टिक, योगी का मतलब क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योगी? योगी मीन्स वन ऑलवेज मेडिटेट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। जो हम कार्य कर रहे हैं सारी चीज भगवान के लिए हम कर रहे हैं, उसमें भी भगवान को ध्यान लग रहा है, हमारा चित्त भगवान में लगा हुआ है। तो ये व्यक्ति भी योगी कहलाता है। ठीक है, उसका यहाँ पर भगवान बता रहे योगी कौन है। So in this chapter Lord explained the process of eightfold yoga system is a means to control the mind and senses। तो eightfold yoga है वो अपने मन और इंद्रियों को काबू करने के लिए है। However, this is very difficult for people in general to perform, especially in the age of Kali। कलयुग में ये बहुत मुश्किल है, अर्जुन स्वयं बताएगा आगे के श्लोक में। Although the eightfold yoga system is recommended in this chapter, the Lord emphasized that process of karma yoga or acting in Krishna consciousness is better। Everyone acts in this world to maintain his family and their paraphernalia, but no one is working without some self-interest, some personal gratification, be it concentrated or extended, अपने लिए हो या अपनी extended family के लिए हो।
The criterion of perfection is to act in Krishna consciousness, not with view of enjoying the fruit of birth. And to act in Krishna consciousness is the duty of every living entity, because all are constitutionally part and parcel of the Supreme. The part of the body work for the satisfaction of the whole body. The limb of the body do not act for self satisfaction. हाथ से खाना देता है तो मुंह में देता है, भाई हाथ स्वयं नहीं खा जाता। अगर हाथ स्वयं खाने लगेगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, हमें भी डाउट लगता है, राइट। अगर पैर कोई क्या बोलते हैं, कोई कैंटीन पे गया और वहां से खाना लेके स्वयं खाने लगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई तो गड़बड़ है भाई, पैर से हाथ खाना गया आज। Means we also doubt act if leg doesn't act as a leg and hand doesn't act as a hand, so that duty is to serve the body, not to themselves. तो पॉइंट यहाँ पर है कि हम भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो हाथ है तो खाना मुंह में डाल के बेली में जाएगा, पैर है चल चल के मेहनत करेगा और वहां जाके कुछ मिलेगा तो वो हाथ को बोलेगा अरे खाना उठा, सॉरी माइंड बोलेगा हाथ को खाना उठा के मुंह में रखिए। एंजॉय भोक्ता कौन है? बेली। जीवा स्वाद करती है, अच्छा स्वाद होता है तो पेट के अंदर जाने देती है, तो भोक्ता अल्टीमेटली कौन है? जीवा। उसी प्रकार भगवान सर भोक्ता है, लेकिन अगर हम अकेले खा जाएंगे, अगर भगवान को दिए बिना तो कोई गड़बड़ है। अगर हाथ ऐसा करने लगेगा बार बार, डॉक्टर के पास जाने से भी हाथ सुधरेगा नहीं, तो हाथ कटवा के रख देते हैं साइड पे, बिकॉज इट्स नॉट यूजलेस, नॉट यूजफुल फॉर द बॉडी। हाथ में प्रॉब्लम आ गई तो हटवा देते हैं। अगर वो हाथ कट गया तो दिखते भी नहीं है, हाथ को देखेंगे भी नहीं है। वो हाथ की वैल्यू कब तक है? जब वो बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। पैर की वैल्यू कब तक है? जब वो हमारी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। बॉडी के लिए हम कार्य करेंगे तब तक पैर की वैल्यू है, पैर नहीं तो वो हटा देना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारी वैल्यू कब तक है? बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, आवर ड्यूटी इज टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड, एंड इफ यू डोंट डू दैट then there is some problem. We need to undergo some surgery. We need to be undergone some surgery. That is the thing. तो हमें कार्य करना है satisfaction of the supreme lord, मूल में पानी डालना है basically. Similarly, the living entity who acts for the satisfaction of the supreme whole and not for personal satisfaction is perfect yogi, perfect sannyasi. Okay, and the sannyasis sometimes artificially think that they have become liberated from the material duties, and therefore they cease to perform agnihotra yajna, but actually they are self-interested, because their goal is to become one with impersonal Brahman. Such a desire is greater than any material desire, but it is not without self-interest. Similarly, the mystic yogi who practice the yoga system with a half open eyes, ceasing all material activities, desire some satisfaction for his personal self, but person acting in Krishna consciousness work for the satisfaction of the whole without self-interest. A Krishna conscious person has no desire for self-satisfaction. His criteria of success is the satisfaction of Krishna. Thus is perfect sannyasi, perfect yogi. So Lord Chaitanya, the highest perfectional symbol of renunciation, pray in this way. न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदेश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। बोलते हैं ऑलमाइटी लॉर्ड, आई हैव नो डिजायर टू एक्युमुलेट वेल्थ, नॉट टू एंजॉय ब्यूटीफुल woman, nor do I want any number of followers. What I want only is the causeless mercy of your devotional service in my life, birth after birth. So that is the thing. So basically यहाँ पे बोल रहे हैं अनाश्रित कर्मफल त्याग करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो हम अगले श्लोक में चलते हैं, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे हम। तो बोलते हैं यम संन्यासामिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव नहीं संन्यासत संकल्प योगी भवति कश्चन। So what is called renunciation, you should know to be the same as yoga or linking oneself with the supreme. O son of Pandu, for one can never become yogi unless he renounce the desire for sense gratification. अरे आपको लग रहा होगा कि कर्म संन्यास कर दे, लेकिन अगर मन से आप इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते रहोगे तो आप सन्यासी हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी भोग करने की इच्छा है। इसलिए
उसको क्या बोलते हैं तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में? मिथ्याचार उच्यते, उसको मिथ्याचारी कहेंगे हम, वो नहीं कर पाओगे। तो सन्यास का पर्पस क्या है? व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन, वी शुड नो टू बी द सेम एज योगा और लिंकिंग। सन्यास का पर्पस है, जब सन्यास लेते हैं कोई व्यक्ति 50 साल के बाद सन्यास लेते हैं, जो वेदों के हिसाब से 50 साल के बाद सन्यास लेना चाहिए, वो क्या है? वो क्यों सन्यास मीन्स दे आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल ड्यूटीज, whatever their family responsibility they have finished, they have enthroned their son by the responsibilities, then now they are free from the responsibilities now, and they are now their only one responsibility is spiritual, God realization, self realization, God realization. So they go to forest and meditate on the Supreme Lord. So their activities is in connection with connecting with the Supreme Lord. So that is the purpose. तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, तो बोलते आरुरुक्षर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समकारण उच्यते। तो बोलते हैं फॉर वन हु इज नियोफाइड इन द एटफोल्ड योगा सिस्टम वर्क इज सेड टू बी द मीन्स, एंड फॉर वन हु इज ऑलरेडी एलिवेटेड इन द योगा सीजेशन ऑफ ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इज सेड टू बी द मीन। तो आपको एक चीज बता दें, जैसे चलो कोई व्यक्ति 70 सिगरेट फूक रहा है दिन में, अभी मैं उनको बोलूंगा अरे सिगरेट फूकना बंद करो, या तो मैं उसको तुम तो शायद ना बोल दे, तो मैं बोलूंगा ठीक है 70 ले लो 65 लो। तो हम दैट इज आरुरुक्षर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते। उसको टू रीच दैट स्टेज ऑफ फ्री बीइंग फ्रीड फ्रॉम मींस ऑन द स्टेज ऑफ हैविंग नो सिगरेट, उनको शुरुआत में बोल रहा हूँ ठीक है आप 65 सिगरेट लो, मतलब उनको कुछ करने के लिए हम बोल रहे हैं भाई कुछ लेते रहो। अभी आजकल मार्केट में आयुर्वेदिक सिगरेट भी आ रही है, ठीक है, वो क्या है अभी देखने जाना मत, ठीक है। तो वहां पर बोल रहे हैं कि वन हु इज इन द नियोफाइट इन द एटफोल्ड योगा सिस्टम वर्क इज सेड टू बी द मीन्स। मतलब बोला गया है कि आप शुरुआत में है एटफोल्ड योगा सिस्टम में, तो कर्म बंद मत करो। कर्म हमें क्यों करना है? ताकि हमारी इंद्रिय प्यूरिफाई हो जाए, हमारे मन बुद्धि प्यूरिफाई हो जाए। आत्मशुद्धेत, वही तो 2.5.11 और 12 में था, राइट? कायन मनस्य बुद्धि केवल इंद्रिय योगिन कर्म कुर्वन्ति आत्मशुद्धेत। For one who is already elevated in the yoga, cessation of material activities is said to be mean. तो इसका मीनिंग क्या है? तो हम एक चर्चा कर रहे थे, तो देखिए जनक महाराज का उदाहरण बार बार आ ही रहा है। तो कल हमने चर्चा की थी, लॉर्ड भगवान सिर्फ सैंक्शन करते हैं, ही इज अ सैंक्शनर, material modes of material nature are facilitator, jiva is initiator. One who purifies his vision and activity by niskam karma yoga can make further advancement by practice of meditation on the super soul by ashtanga yoga method. She says if someone wants to practice ashtanga yoga nicely, first of all he has to do niskam karma yoga. When you read Srimad Bhagavatam, so till the age of 50 people has to perform niskam karma yoga, and after they go to the forest and perform ashtanga yoga. Okay, so why they have to practice niskam karma yoga? To purify themselves. ठीक है, तो जनक महाराज का एग्जाम्पल, why he was practicing that? Janak Maharaj, he has perfected his life by performing niskam karma yoga. He didn't require to do anything. Still he was doing for setting the right example for people in general. Okay. By meditating on the super soul, one can develop devotion to him in bhakti yoga, understanding that Krishna is the supreme enjoyer, ultimate controller and best friend. Okay, so when by niskam karma yoga one purifies, then he can go to the stage of ashtanga yoga, and in that stage
you can understand that Krishna is a Bhokta, ultimate controller and best friend. But one who desire to practice Ashtanga Yoga should not suddenly give up the prescribed duties, Karma Yoga. A real sannyasi and yogi, who is, although working Karma Yogi, he renounced the result of his action, is called sannyasi. His mind does not dwell on the enjoyment of the senses, and mind doesn't dwell on the enjoyment of the senses. Means our mind doesn't act for our sense gratification, but for the act for pleasing the Krishna. And that person is called yogi. Before practicing advanced stage of Ashtanga Yoga, one must be purified by the practice of Niskam Karma Yoga. Therefore, Lord Krishna glorified Niskam Karma Yoga in the first two verses. He said, a real sannyasi and yogi, anasrita karma phalam karyam karma karatiha, sa sannyasi cha yogi cha niragni na cha kriya. तो आप कर्म करना है योगा वाला स्टेज पे पहुंचने के लिए. Yoga and sannyasi are same. Detached action is same as renunciation. So the first two verse, Krishna told that Ashtanga yogi should not give up Niskam Karma Yoga, and that sannyasa and yoga are same. So should the Ashtanga yogi practice Niskam Karma Yoga for his whole life? Krishna explains further. क्या उसको पूरी जिंदगी से निष्काम कर्म योग ही करता रहना चाहिए, ये बता रहे हैं. तो आगे बोलते हैं उसको ग्लोरीफाई करके, तो क्या है बोलते हैं, आरोरुक्ष मुरे योगम कर्म कारण उच्यते युगारूढ़ सम कारण उच्यते. So while performing Niskam Karma Yoga, one should cultivate detachment and also practice Ashtanga Yoga. So what we are doing in Niskam Karma Yoga, we are acting for the welfare of all the living entities. How? By giving up the result for to Krishna and connecting others with Krishna. That is the greatest welfare activity. We do that, right? When we connect someone to Krishna, what we are getting materially? Nothing. But yeah, spiritually we are getting the benefit of Krishna, blessings of Krishna. So Niskam Karma Yoga is to develop the detachment. That's what will come in chapter 12. That how only if you cannot give your body, mind and words to Krishna, BMW to Krishna, then give it to someone else. उसका फल किसी और को अर्पित करो, किसी और के लिए करो, but be detached. Develop the detachment. That is the principle. That is the important point. So detachment and also practice of Ashtanga Yoga. So what is that Ashtanga Yoga? Yam Niyam, Pranayam, Yam Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan and Samadhi. That is the part of Ashtanga Yoga. Okay. So this is the 8th limb of Ashtanga Yoga. Yam means don'ts, control. Yam matlab control karna, prohibition. Niyam means do's, prescription. What you do, just like we say, Krishna consciousness is one part of Ashtanga Yoga, right? What we say, follow the don't do's. What are the don'ts? No meat eating, no gambling, no illicit sex, no intoxication. What are the do's? A, B, C, D, E, association, Bhagavad Gita, Bhagavatam reading, chanting, diet, then engagement in the service of Krishna. Asan, bodily exercise. Pranayam, breathing exercise. Pratyahar, withdrawing the senses from sense object. Pratyahar matlab means, okay, physically we are not involving, but mentally we might be thinking, right? So withdrawing the senses from the sense object. So dharana, fixing mind on the Lord's form. Dhyan, intensified meditation on the super soul. Dharana is fixing mind on the Lord's form. Still you are practicing. But dhyan, intensified meditation on the super soul. Samadhi, complete absorption, trance. So these are the 8 limbs of Ashtanga Yoga from Patanjali Yoga Sutra. Okay. So Yama, social discipline, Ahimsa, non-violence, Satya, truthfulness, Asteya, not stealing, Brahmacharya. Krishna will speak in future in the upcoming verses. Aparigraha, non-possessiveness, Niyam, Socha, cleanliness, Santosa, contentment, Tapasa, austerity, Swadhyaya, study, Iswar, Pranidhana, surrender to God. So this is pranayam, different asana.
When one is completely purified of material desire, he can give up Niskam Karma Yoga and practice Ashtanga Yoga exclusively. This is the steady stage of meditation. So unless until we are on that level, we have not purified ourselves, we should not come to the point of Ashtanga Yoga. So till that point, till the point we develop detachment, renunciation, we have to perform Niskam Karma Yoga. Says. So advancing in Ashtanga Yoga, Aruruksha to Arudha stage. So Aruruksha is beginning stage. Aruruksha means this first four are Aruruksha. Where is it? Okay. So mind is both friend and enemy. Krishna speaks here. Huh? So we'll see from there. So for one who is neophyte in the Eightfold Yoga system, work is said to be the means till the time you purified, you engage in the work. So which are those things? You are told, don't do this, do this. Don't do this, do this. So when you see here, bodily exercise means you do something from body, right? Pura do's and don'ts are given. Okay. So it is mentioned that the process of linking oneself with the Supreme is called yoga. It may be compared to the ladder for attaining the topmost spiritual realization. It's compared to the ladder. Ladder means we are going step by step up. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rise up to the perfect self-realization in pure spiritual life. So we are beginning from the lowest animal life, material life. Lowest material condition means animal condition. According to the various elevation, different part of the ladder are known by different names, but all in all, complete ladder is called yoga. So someone may be, कुछ लोग कर्म कांड पे है, कुछ लोग निष्काम सकाम कर्म योग पर है, कुछ लोग निष्काम कर्म योग पर है, कुछ लोग ज्ञान योग पर है, कुछ लोग ज्ञान और कर्म दोनों का मिक्स करके भी कर सकते हैं. ज्ञान प्राप्त किया फिर भी कर्म में लग रहे हैं ज्ञान के माध्यम से. फिर अष्ट तो जब ये ज्ञान के माध्यम से कर्म करेंगे तो क्या होगा, डिटैचमेंट आएगा पूरा. When you have developed detachment from the sense gratification, then we can move to Ashtanga Yoga. So what are the... Okay, so basically, but all in all, complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely Jnana, Dhyan and Bhakti Yoga. Okay. The beginning of the ladder is called Yoga Ruksha stage. And the highest rung is called Yoga Rudha stage. In the beginning, we are advised to perform activity. Let's do some activity for the service of the Krishna. So concerning the Eightfold Yoga system, attempts in the beginning to enter into the meditation through regulative principle of life and practice of different sitting posture, which are more or less bodily exercise, are considered fruitive material activities. So that is called, we are in the beginning advised to do some activities to maintain the body and mind together. Okay. So when we do engage our body with do's and don'ts, perfect rules and regulation, with Vidhi Nishedh, then what will happen? By all such activity lead to achieve the perfect mental equilibrium to control the senses. Okay. So then in the next verse, he said, Krishna says that Yada hina indriyarthesu na karma sanusajyate sarva sankalpa sannyasi yoga rudhastaduchyate. A person is said to be elevated in the yoga when having renounced all material desire. He neither acts for the sense gratification nor engage in the fruitive activities. So when he will be considered as a yogi, if he has renounced all material desire. So if you have renounced the activity, but still the material desire are there, अगर हमारे भौतिक इच्छाएं है
हमने भौतिक क्रिया बंद कर दी है, लेकिन हमारी भौतिक इच्छाएं है। ओके, तो भी हम योगी नहीं कहलाएंगे। योगी मतलब उसका मन भगवान में फिक्स है, आगे आएगा। हु इज योगी, आगे के श्लोक में बताया गया है, मतलब अपकमिंग वर्सेस में बताया गया है कि योगी कौन है। तो योगी मतलब ऐसा नहीं कि बस सिर्फ कर्मों को त्याग, कर्म संन्यास कर लिया, लेकिन अंदर से इच्छा, बहुत इच्छा आ रही है कर्म मतलब इंद्र तृप्ति करने की। नो, दैट इज नॉट द केस। और बोलते ही नाइदर एक्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन और एंगेज इन फ्रूटिव एक्टिविटीज। इच्छाएं भी मतलब त्याग दी है, और उन्होंने कार्य मतलब इंद्र तृप्ति के कार्य है उसको भी त्याग कर दिया है। ठीक है, सारे ये सब चीजों का उन्होंने त्याग कर दिया, उसको योगी बोलते हैं। तो मतलब योगी वो नहीं है जिन्होंने सिर्फ कर्म त्याग किया है लेकिन इच्छा बनी हुई है, उसको योगी नहीं कहा गया। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं उद्धरित। तो ऐसा करने के लिए, इच्छाओं को काबू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इच्छा कहाँ से आती है? हमने डिस्कस किया था तीसरे अध्याय में, याद है किसी को? तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में दो चीज की बात की थी, बुद्धि और मन की। मन का कार्य क्या है? किसी को याद है मन का कार्य? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ओके, और बुद्धि का कार्य क्या है? एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग बेस्ड ऑन ज्ञान। यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। तो ये इच्छाओं पर काबू कैसे आएगा? उसके बाद यहाँ पर आइए, उद्धरित आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेद आत्मे ही आत्मनो बंधुर आत्मवृपुरात्मनः। So one must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself, क्योंकि इच्छा की फैक्ट्री है। मन में इतनी तरह तरह की इच्छा आती है, संकल्प, विकल्प ना, बहुत अलग अलग इच्छाएं आती है मन में। सो इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन हाउस ऑफ ऑल द डिजायर्स, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो जिसका मन, माइंड इज आत्मे भी आत्मा बंधुर, माइंड इज द फ्रेंड ऑफ द कंडीशन सोल। एंड रिपुर आत्मन, हाँ, रिपु मतलब एनिमी। तो और वो दुश्मन भी है, मन हमारा मित्र भी और दुश्मन भी है। तो बोल रहे हैं हम इच्छा, पिछले श्लोक में बोला कि इच्छाओं को काबू करना है। अगर योगी बनना है तो इच्छाओं पर काबू होना चाहिए। हैविंग रिनाउंस ऑल मटेरियल डिजायर, डिजायर पे काबू, डिजायर नहीं होनी चाहिए, मटेरियल डिजायर नहीं होनी चाहिए। वो मटेरियल डिजायर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को काबू में रखना पड़ेगा। तो मन हमारा दुश्मन भी है या बंधु भी है। तो आगे के श्लोक में बोल रहे हैं बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा येनात्म आत्मनः चिता अनात्मनस्त शत्रुत्वे वर्तितात्म शत्रुवत्। बोल रहे हैं फॉर हिम हु हैज कॉन्कर द माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड। जिन्होंने मन पर काबू पाया है उसका मन बहुत ही अच्छा मित्र है। बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी। अगर जिन्होंने मन के ऊपर काबू नहीं प्राप्त किया है वो उसका बहुत सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पे अष्टांग योग की बात की, यम नियम की बात कर लिए, फिर यहाँ पे एडवांसिंग इन द अष्टांग योगा स्टेज। तो देखिए, माइंड कंट्रोल एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट आर द रिक्वायरमेंट टू ओवरकम टू द स्टेज ऑफ एडवांस्ड योगा रूढ़ स्टेज। कृष्ण एक्सप्लेन माइंड कंट्रोल। ठीक है, माइंड इज फ्रेंड एंड एनिमी। सो uncontrolled mind, what it can do to you? Lack of confidence, depression, stress, hypertension, loss of trust, hypertension, madness, damage to oneself, family and society, dangerous disease। सब आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मेंटल प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे बड़ा 21वीं सदी का सबसे बड़ा डिजीज है मेंटल डिजीज। ठीक है, तो देखिए अमेरिका जैसी, अमेरिका वेस्टर्न कंट्री, एडवांस कंट्री है, वहां पर सब कुछ है, भौतिक, हमने डिस्कस किया था वो, भौतिक लग्जरी है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिकल एडवांसमेंट है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? दे आर अनहैप्पी, ओके, दे आर एंग्री,
dissatisfaction, relationship problem, okay, property problem, basically साइकाट्रिक्स और एडवोकेट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये अनकंट्रोल माइंड से सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं हमें। डिस्टर्ब सेंसेस, फिकल माइंड एंड लस्टी इंटेलिजेंस। सो कृष्णा सेड इन तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बोला था कि लस्ट कहाँ कहाँ अपनी कौन कौन से मोर्चे पे काबू करके बैठा है। मन बुद्धि और इंद्रियों पे काबू करके बैठा हुआ है काम। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम, अनकंट्रोल्ड माइंड। एक्चुअली many of the problem don't exist but mind creates the problem। कभी कभी हमने कुछ भी बोल दिया। मुझे याद है मैं बहुत समय पहले की बात है, मुझे एक व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया था, तो माइंड से इतना सोचा इतना इनसिक्योर हो गया कि अरे मैं 2 दिन तो बीमार ही पड़ गया। लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मन ऐसा करवाता है। तो जितनी हमें बीमारी आती है ना, एंजाइटी से आती है ज्यादा, जितनी ज्यादा एंजाइटी इतनी बीमारी होती है। एक कोई व्यक्ति बोल रहे थे, अगर आप टेंशन में क्यों हैं, बोला आपको पता है कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला दोगे तो टेंशन में रहने की क्या जरूरत है। आपको पता है कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ला सकते, तभी टेंशन में क्यों रह रहे हो, भगवान के पास जाओ। बट टेंशन में मतलब टू बी इन एंजाइटी, इट्स नथिंग हेल्पफुल टू रिमेन इन एंजाइटी। So weakened determination, these are the problems of uncontrolled mind, many more। loss of trust, relationship issue भी क्यों आते हैं, मन से आते हैं। भी याद है मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था थोड़े समय पहले, तो कोई आए थे वो, तो क्या हुआ था कि सडनली मुझे आके किसी ने मतलब हस्बैंड वाइफ आए थे, तो उनकी वाइफ ने आके मुझे कुछ बोला, तुरंत हस्बैंड आए ना, पूछ रहे क्या बात कर रहे हैं। so how it's ना कि maybe some complaining or something, the reaction से पता लग रहा था क्या हुआ है ना। वो पूछे, अचानक से मुझे उन्होंने बुलाया, मैं सामने से मतलब बुलाया और पूछ रहे क्या हुआ। तो दिस आर द माइंड। अरे the result of action with uncontrolled mind, rape, murder, liquor, breaking TVs, picking quarrels, suicide और prostitutes, burning house, cigarette, so ये सारे आते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ द माइंड हमने डिस्कस किया था। मन के ऊपर बुद्धि है, जड़ वस्तु से ऊपर इंद्रिया है, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। ये तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में डिस्कस किया था, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। चैरियट ऑफ द बॉडी, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। हमारी 5 इंद्रियां 5 घोड़ों के बराबर है, जो लगाम है मन के बराबर है, ड्राइवर है बुद्धि के बराबर है, और जो आत्मा है राइडर है। ठीक है, सो ये अगर कोई योगारूढ़ स्टेज में होगा तो उसके लक्षण क्या है, बोल रहे चित्तात्मनः प्रसन्नस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विचितेन्द्रिय युक्ति उच्यते योगी समलोष्टास्म काषण सूरान मित्र उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधु स्वचापि पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो मन से हमें, अगर किसी का मन कंट्रोल में योगा रूढ़ स्टेज पे, तो क्या आना चाहिए, चित्तात्मन प्रसन्नस्य परमात्मा समाहिता। फॉर वन हु हैज कॉन्क्वेयर द माइंड द सुपर सोल इज ऑलरेडी रीच्ड। Okay, for he has attained the tranquility, and to such a person, such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same। If you see happiness and distress is at mental level, heat and cold at physical level, honor and dishonor at ego level, they are balanced actually, all 3 level। emotion means mental level, ego means honor and मान अपमान, ego level क्या आता है, happiness and heat and cold is bodily level। they are balanced at all the 3 levels, emotional stage, physical stage and egoistic stage, they are balanced। Okay,
For he has attained the tranquility. If for one who has conquered the mind, the super soul is already reached. For he has attained the tranquility. Mind is controlled, so mind will focus where we has to focus. It has to focus, right? तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे फिजिकल इमोशनल इक्विलिब्रियम की बात की है एंड इगोस्टिक लेवल की इक्विलिब्रियम की बात की है यहाँ पर। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विचितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्मकाश्चन। So a person is said to be established in self realization and is called yogi when he is fully satisfied by the virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it is pebble, stone or gold, as the same. तो चाणक्य पंडित बात करते हैं, क्या बात करते हैं? यहाँ पे बताते हैं मात्रवत् परधारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। One who consider another's wife as his mother, another's position as a lump of dirt, and treats all the other living entity as he would himself, is considered to be the learned. So यहाँ पे बताया है कि self-realized person, he has acquired the knowledge. The yogi means he has already acquired the knowledge. That's why he is meditating. And he has realization. So what are the realization? These three realization must have. And that for that person, such a person is situated in transcendent and is self-controlled. This is everything, whether it be pebble, stone or gold, as same. So it doesn't matter for him. ठीक है, he will not be attracted by something. अच्छा दिख रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो और बुरा दिख रहा है, इट इज इनडिफरेंस टू हिम। तो अगले श्लोक में बोल रहे हैं तो यहाँ के सूरान मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। ये रिलेशनशिप में क्या होता है, ये so this is for material object, this is for material object. If you see previous verse, for himself, for his physical, mental and egoistic equilibrium, this was for his. This is in relation to say, objects, like other objects, sense gratificatory object. Third is in relationship with others. Suran mitra udasina madhyastha dvesa bandhusu sadhusu api cha papesu sambuddhir vishishyate. A person is considered still further advanced when his regard honest well-wisher, affectionate benefactor, the neutral meditator, the envious, friends and enemy, the pious and sinner, all with equal mind. He knows that they are the part and parcel of the Supreme Lord. With equal mind, consider them equal mind. They consider, sees them with equal mind. So first level was for himself, second one level was external thing, and third level is in relationship. Okay, so each stage is advancing. बोलते योगी युंजित सततम आत्मानं रहस्य स्थित एकाकी चित्तात्मा निरासिर परिग्रह. A transcendentalist should always engage his body, mind and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desire and feeling of possessiveness. So this is another separate portion, that how to perform that Ashtanga yoga. So we'll continue
tomorrow from this point onwards. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण, धन्यवाद।